नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे संघ की औरतें पाठ का अगला भाग लेकर। हमने लेखिका की माँ के बारे में, उनकी नानी के बारे में जाना, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका परिवार कैसा था। अभी हम बात करेंगे लेखिका की परदादी की। परदादी जो हैं उन्हें परंपरा से हटकर, लीक से हटकर काम करने की आदत थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो दादी मंदिर जाकर अपनी पोता बहू के लिए मन्नत मांगती हैं कि सबसे पहले बेटी का जन्म हो। हालांकि उस समय समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था, सभी लड़के की कामना करते थे, लेकिन मेरी परदादी ने एक लड़की की कामना की, लड़की के लिए मन्नत मांगी। ऐसा नहीं था कि परिवार में लड़कियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परंपरा से हटकर जाना चाहती थी। बार बार मंदिर जाती, भगवान के आगे अपनी बात को रखती। उनकी बार बार मन्नत दोहराने की वजह से शायद भगवान थोड़ा अफरा तफरी में आ गए और उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याओं को हमारे घर भेज दिया। लेखिका 5 बहनें हैं, उसके बाद उनके घर एक भाई का जन्म हुआ। अब दादी की बात सुनकर भगवान तो अफरा तफरी में आए, लेकिन वो सभी को ऐसे ही अपनी बात सबके सामने रखा करती थी। उनकी बात सुनकर चोर भी अफरा तफरी में आ गए। इसका उदाहरण आपको बताते हैं कि एक बार गांव में शादी थी। गांव के सभी लोग घर से बाहर बारात में गए थे। पीछे से सभी औरतें अपने घर में बैठकर रात को रात जगा कर रही थी, जागरण कर रही थी। दादी अपने कमरे में सोई हुई थी। थोड़ी देर के बाद आवाज हुई, चोर उनके कमरे में आ धमका। अब दादी एकदम नींद से जाग गई। उन्होंने चोर से पानी पिलाने का आग्रह किया। चोर कहता है कि मैं पानी पिलाऊं? अब दादी बोलती है कि तुम्हारे और भगवान के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है, कौन पिलाएगा, तो तुम मुझे पानी पिलाओ। उसे कुएं पर पानी लाने के लिए एक लोटा लेकर भेज दिया। वहां पर चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और दादी के पास ले आया, लेकिन दादी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लोटे का पानी आधा खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया और चोर से बोली कि आज से हम दोनों माँ बेटा हुए, क्योंकि तुमने मेरा जूठा पानी पी लिया। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम चोरी का जीवन व्यतीत करते हो या फिर वो काम छोड़कर, चोरी छोड़कर खेती का काम करोगे, ये तुम पर निर्भर है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से अपनी बात चोर के सामने रखी और चोर बेचारा उनकी बातों में आ गया। उसने बुरा रास्ता छोड़कर खेती करना मंजूर कर लिया। परदादी बहुत खुश हो गई। उनके घर में निजता थी, कोई किसी का पत्ता नहीं पड़ता। एक और वाकया इसमें है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लेखिका उस जश्न में जाना चाहती थी, लेकिन लेखिका को टाइफाइड था और वो बाहर नहीं जा सकती थी। उनके घर में स्वतंत्रता तो थी, लेकिन साथ ही कुछ नियम, कुछ कायदे भी थे। उनके पिताजी ने मना कर दिया कि तुम जश्न में नहीं जाओगी, लेकिन लेखिका रोने लगी, बहुत रोई, लेकिन पिताजी ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि वो स्वयं भी उस जश्न में नहीं गए, घर पर रहे और लेखिका मृदुला गर्ग को एक उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव नाम का उपन्यास उन्हें पढ़ने के लिए दिया। थोड़ी देर बाद लेखिका का मन उस उपन्यास में इतना रमा, वो उन्हें इतना अच्छा लगा कि अपना रोना धोना छोड़कर वो उसे पढ़ने में शुरू हो गई और पढ़ते पढ़ते उनका जो दिलचस्पी थी वो उस उपन्यास में बहुत जागी। इस तरह से वो उस जश्न को नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी अपने घर में
रहकर उन्होंने उपन्यास का आनंद लिया। अब बात आती है लेखिका की बहनों की, उसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।